नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से आपके लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम लेके आई हूँ। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज हैं कुसुम शर्मा जी। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आपको प्यार भरा नमस्कार कुसुम। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम आपके लिए पेश करेंगे भजन संगीत। भारतीय संगीत के मुख्य रूप से 3 भेद किए जाते हैं: शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। भजन सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत हो सकता है। इसको मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से ये किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुसुम जी से हम एक बहुत बेहतरीन मीरा का भजन आज सुनते हैं। श्रोताओं, आपको अवश्य पसंद आएगा। जरूर सुनाइए हमें जी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता
ऐसी लागी क्या बात है। लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। बहुत खूब कुसुम जी, आपने तो भजन का समा बांध दिया। भजन हमारे मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाता है और कहा जाता है कि भजन सुनना और गाना दोनों ही थेरेपेटिक होता है, ये थेरेपी होती है। ये प्रेम को परमात्मा तक पहुंचाने का एक तरीका है। भगवान की स्तुति में भजन और कीर्तन गाना सदियों से चला आ रहा है। पुरानी और पवित्र परंपरा अनिवार्य रूप से इसके सरल मधुर गीत और राग ध्यान के समान प्रभाव डालते हैं। साधक के लिए ये परमात्मा से एक होने का मार्ग है। मतलब जब आप लीन हो जाएं परमात्मा में, तब आप भजन गा सकते हैं। और भजन गाने से और भजन सुनने से, आप ना गा सके कोई बात नहीं, मगर भजन अच्छे सुनने भी बहुत ज़रूरी है। तो साधक जब ये भजन सुनता है या खुद गाता है तो क्या होता है, परमात्मा का जो मार्ग है वो खुल जाता है और आप लीन हो जाते हैं, आप परमात्मा से एक हो जाते हैं। तो परमात्मा से एक होने का जो मार्ग है वो केवल भजन है। और ये परमात्मा तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और भजन सुनिए। ज़्यादातर लोग सुबह भजन सुनते हैं, पर मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब आपका जी चाहे परमात्मा को आप याद कर सकते हैं और भजन सुन सकते हैं या गा सकते हैं। क्यों कुसुम जी? जी बिल्कुल जी सही। तो अब आप हमें सुनाने वाली हैं रामा रामा रटते रटते। तो सुनाइए अपना दूसरा अगला भजन हमारे श्रोताओं को। जी बिल्कुल। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन ठानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, बन में जीवन ठानू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रोज सवेरे बन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे बन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु की
खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर, मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं टोकरिया। बहुत सुंदर। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत सुंदर, कितना सुंदर भजन आपने गाया और लगता है कि आप भी परमात्मा में बिल्कुल लीन हो गई हैं। और बहुत सारे शोधों के अनुसार ये पाया गया कि भजन और मंत्रों को सुनने से कोशिकाओं में गतिविधि बढ़ जाती है और पता है आपको, फील गुड हार्मोन जो डोपामाइन जिसे कहते हैं वो रिलीज करती है। विभिन्न अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि भजन सुनने से हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है जो हमें अधिक चौकस बना देता है। जी, तो सारा दिन की जो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप सुबह भजन अवश्य सुनिए और गाइए। जी, इनके अलावा भजन सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण में भी मदद करता है। मूल रूप से भजन हमारे परिवेश के बारे में जागरूकता बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और मानवीय गुणों के निर्माण में मदद करते हैं। रिसर्च से ये पाया गया है कि 12 सप्ताह 12 मिनट के कीर्तन का अभ्यास करने से नींद का पैटर्न भी, मतलब उसमें भी सुधार आ जाता है। कितनी बड़ी बात है और किस तरह का रिसर्च है। तो आप हमें अब अगला भजन सुना रही हैं, नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जी कुसुम जी। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। फिर पीछे पछताएगा। क्या बात है, क्या बात है। नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा। जपना है सो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहत कबीर सुनो भई साधो, करनी का फल पाएगा। बहुत सुंदर। फिर पीछे पछताएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर पीछे पछताएगा। बहुत सुंदर। भजन गायकी से आत्मा की शुद्धि होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम अवश्य अच्छा लगा होगा। कुसुम जी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार।
और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।